everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about Agra University B.Ed फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर री एग्ज़ाम अपडेट। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है या आप सभी ने अभी तक अपने री एग्ज़ाम के फॉर्म जो है फिल कर दिया होगा। नहीं फिल किया तो फिल कर दीजिए क्योंकि आज 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो चलिए फिर गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो तक वही रहेगा। जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। तो आप सभी की मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर बीएड री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ आप अपडेट बता दीजिए हमें। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आप सभी के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकंड ईयर के हों, जो अगर आपका बैक आपको subscribe to my channel अच्छे नंबर से and also तो press आप इस this बैच को bell ज्वाइन कर icon. सकते हैं। ठीक है, टीचर बैच को जिसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसकी कॉस्ट नॉर्मल कॉस्ट है, आराम से आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, और आप सभी का कमेंट था मेरे पास कि सर थोड़ा सा सिलेबस को डिफाइन कर दीजिए अच्छे से। तो मैं सिलेबस का मोटा मोटा चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सिलेबस को बताने से पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो आपके ऑफिशियली नोटिस है उस चीज़ को थोड़ा। तो गाइस ये आपका नोटिस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और जिसमें सारी चीज़ बात करा गया इस नोटिस में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो 12 फरवरी का आपका ये नोटिस आ गया था। इस बार थोड़ा सा किसी इशू के कारण आपके लिए कंटिन्यू वीडियो नहीं हो पाई, बट अब से आपकी कंटिन्यू वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। बाकी आपके कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, अतएव सूचित किया जाता है कि वर्ष 2023 के वार्षिक परीक्षा के स्नातक तृतीय वर्ष, स्नातक अंतिम वर्ष, एलएलबी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, बीए एलएलबी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ष, बीएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की पुनर्परीक्षा यानी कि बैक पेपर। ठीक है, तथा किशोरी रमण शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय मथुरा के बीएड पाठ्यक्रम उपस्थित पूर्ण करने वाले छात्र छात्राओं में आर्य अभ्यर्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने की तिथि 10/2/2024 से 25/2/2024 तक निर्धारित की गई। यानी कि 10 फरवरी से लेकर 24 फरवरी, यानी कि आज जो है इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। तो जिन्होंने फिल कर लिया और देन ओके, नहीं फिल किया तो आज ही फिल कर लीजिएगा इस चीज़ को। इसमें बात करेगी आर्य छात्र छात्राएँ जो उक्त परीक्षा हेतु आवेदन पत्र पूरित करना चाहते हैं, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कॉलेज के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित करना सुनिश्चित करें। इससे पहले गाइस आप इम्प्रूवमेंट या बैक पेपर का जो फॉर्म था वो आप लोग खुद से फिल कर सकते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि आप जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है, कॉलेज के थ्रू ही आपका ये फॉर्म होगा। तो जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, तो रात के 12 बजे तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग जिनका बैक पेपर है, जिनका री एग्ज़ाम है, वो इसको फिल कर सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट वाले भी इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट में इशू आ रहा है, तो वो कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि क्या इशू आ रहा है। क्योंकि वो लोग ओपन कर रहे हैं, तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट के लिए जो लोग अपनी परसेंटेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो वो कॉलेज वाले यहाँ से बता देंगे कि उनके पास में क्या इशू आ रहा है। सारी चीज़ें ठीक दिखा रहा है, उसमें पेमेंट भी आप कर देंगे, लेकिन उसमें जो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म जो है वो खुल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आगे का कुछ प्रोसेस में थोड़ा सा कुछ इशू है, तो वो आपको कॉलेज वाले बता देंगे क्या इशू आ रहा है उसमें। ठीक है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल करना चाह रहे थे, लेकिन उनका इशू आ रहा, तो हो सकता है इम्प्रूवमेंट वालों को बाद से दोबारा से करवाया जाए। लेकिन अभी फाइनली जो नोटिस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ री एग्ज़ाम के बारे में ही इन्होंने बात करी, यानी कि बैक पेपर जिनकी बैक लगी हुई, बैक क्लियर करने के लिए बात करी गई है। ठीक है, तो ये तो आपकी नोटिस हो गया। बाकी अब थोड़ा सा सिलेबस के इसी के साथ साथ जो अगर बात करता हूँ कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कितने मार्क्स लाने पर आप पास हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो बैक है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर के हों चाहे आप सेकंड ईयर के हैं। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आखिरी टाइम पे आप क्या पढ़ें, यानी कि आज से जो अगर आप 1 या 2 महीने कंटिन्यू बेस पढ़ लेते हैं तो पास होना दूर रहा, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आप टीचर बैच को ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक के थ्रू आप सारी चीज़ों को जान सकते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं। तो गाइस बीएड फर्स्ट ईयर की यहाँ पे बात करता हूँ पहले। तो बीएड फर्स्ट ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके कौन कौन सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उनकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है वो मैं आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी पेड कोर्स के लिए तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट बात करते हैं, और जिनको एक्चुअली में नीड है वो लेना चाहें तो हमारी आरआर सीरीज़ को ले सकते हैं। आरआर सीरीज़, रैपिड रिवीजन सीरीज़, ये वो सीरीज़ होती है, इसमें एज इट इज़ क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर जो पास आउट है उनका काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है। तो पहला पेपर BD 101 यानी कि बाल अवस्था एवं वृद्धि। ठीक है, सेकंड पेपर आपका होता है BD 102 समकालीन भारत और शिक्षा। थर्ड पेपर होता है BD 103 अधिगम एवं शिक्षण। फोर्थ होता है BD 104 पाठ्यक्रम में भाषा। उसके बाद में BD 105 विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय।
उसके बाद 106 ऑप्शनल होता है, उसको मैं अभी बताऊंगा। उसके पहले देख लेते हैं BD 107, इसमें EPC या IPC इसको बोल सकते हैं, ICT, ठीक है, जो आपका रहता है, यानी कि ये है आपका शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। देन आता है BD 108, ठीक है, ये हो गया आपका ICT की महत्वपूर्ण समझ, ठीक है। तो ये आपके ये सारे के सारे पेपर सभी बच्चों के सेम होते हैं, ठीक है, चाहे आप साइंस साइड से हों, कॉमर्स से हों, आर्ट साइड से हों, एग्रीकल्चर से हों, ठीक है, XYZ आप किसी भी स्ट्रीम से हों, बट B.Ed जो अगर आप कर रहे हैं, B.Tech हो, कोई भी आप किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट सभी के सेम रहते हैं फर्स्ट ईयर में। उसके बाद में बात करते हैं इस स्लाइड की। तो इस स्लाइड में ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें बात करते हैं जो अगर आप साइंस साइड से हैं, चाहे आप मैथ से हों और चाहे आप बायो से हों, मैथ और बायो वाले हैं तो उनके लिए बताए जाते हैं। तो BD 106 जिसमें आता है आपका भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये बायो वाले के लिए भी सेम रहता है और मैथ्स वालों के लिए भी सेम रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो दूसरा पेपर आपका इसमें होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर होता है B.Ed फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सेकंड पेपर जो अगर आप बायो के हैं तो आपका BD 106B आपका होगा, ठीक है, जो कि जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान का है। और जो अगर आप मैथ से हैं तो आपका BD 106 जिसमें आपकी गणित होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साइंस साइड के लिए बताया था, साइंस साइड के लिए मैथ से हैं या बायो से हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट एक ही है, एक ही इन द सेंस है, ये ध्यान रखिएगा, ये एक ही इस वजह से क्योंकि इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के क्वेश्चन जो है एक ही पेपर में पूछ रहा है, तो ये एक सब्जेक्ट को बना दिया गया। उसके बाद में फिर जो आपका जैसे आप बायो से हैं, देन आपका जंतु विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान, और मैथ से हैं, ठीक है, तो आपका गणित हो गया। इसी के साथ साथ जो अदर यानी कि BA वाले हैं और एग्रीकल्चर से हैं, अलग अलग से हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर B.Tech वालों के लिए यही सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। बाकी जैसे किसी का ग्रेजुएशन में जो अगर हिंदी है तो हिंदी रहता है, हिंदी के साथ दूसरा जो भी सब्जेक्ट लेना चाहे वो ले सकता है, ठीक है। जैसे कि आप इंग्लिश लेना चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो अगर आप संस्कृत लेना चाहें तो संस्कृत के साथ आप इंग्लिश ले सकते हैं। उसी के साथ साथ जो होम साइंस के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, या और कोई सब्जेक्ट लेना चाहें, जैसे कि आपका BD 106E जिसमें बात आती है इतिहास व नागरिक शास्त्र की, BD 106 जिसमें बात आती है सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं भूगोल की, ठीक है। देन BD 106H गृह विज्ञान, यानी कि जो होम साइंस के जो कैंडिडेट हो जाते हैं, BD 106I यानी कि वाणिज्य शिक्षण, ठीक है, या वाणिज्य विज्ञान भी बोल सकते हैं इसको। तो ये सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ सेकेंड ईयर के भी सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। इसी के साथ जो अगर बात करते हैं कि B.Ed सेकेंड ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, तो पहला सब्जेक्ट आपका नॉलेज एंड करिकुलम होता है, ठीक है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। दूसरा आपका होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तीसरा होता है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। देन योगा एजुकेशन, देन एनवायरनमेंट एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी, जो अगर डिटेल में आपको पूरा सिलेबस जानना है, ठीक है, तो उसका लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आके आप लोग दे सकते हैं। बाकी बहुत जल्द आप सभी के लिए यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, और ऐप पे तो आपकी क्लासेस चली। इसी के साथ साथ टीचर बैच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गाइस ये आपका टीचर बैच है, ठीक है, और जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको PYQ मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देन आपको सारे के सारे PDF नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, उसी के साथ साथ आपको VOD क्लासेस मिल जाती है, यानी कि वीडियो ऑन डिमांड, यानी कि जिस सब्जेक्ट्स की आपको ज़्यादा डिमांड है तो उसकी क्लासेस जो हैं वो आपको VOD के तौर पे मिल जाती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके टेस्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहता है, और बाकी कोई अदर जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी कॉल ना लगे, बट आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ से आपको सारी की सारी चीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो कॉल करने में थोड़ा सा इशू रहता है। तो जिनको पेड बैच लेना है तो वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिएगा। Subscribe to my channel मिल जाएगा and also press this bell icon. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल।